इक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। पूरा ज्ञान अगर हम देखें, अद्वैत का ज्ञान इस मूल मंत्र में आ जाता है, समा जाता है। एक ओंकार, क्या मतलब है इसका? कि एक ही है, सिर्फ एक है। पूरा अद्वैत की बात हो रही है, दो नहीं है, द्वैत समाप्त हो जाता है, एक ही है। सत्य नाम, वो सत्य है, उसका नाम सत्य है। और यहाँ पे सत्य से क्या मतलब होता है? सत्य का मतलब है वो जो कभी भी बदलता नहीं है। बस एक ही क्राइटेरिया है ट्रुथ का। हम सब जानना चाहते हैं कि सच क्या है। वी ऑल वॉन्ट टू नो द ट्रुथ। उन्होंने इसी में बता दिया है, वो सत्य है, वो जो एक है वही सत्य है। और क्या सत्य है? वो जो कभी भी बदलता ही नहीं। आप देखो, हमारी ज़िंदगी में सब कुछ बदलता जा रहा है, हर चीज़ बदल रही है। कुछ है क्या हमारी ज़िंदगी में जो कभी नहीं बदलता? क्या हम उसको पकड़ सकते हैं? बस वही सच है। हमारा सत्य तो रोज़ बदल जाता है। आज मेरे लिए मेरी माँ सबसे बड़ी है, सबसे प्यारी है। कल को मेरी शादी हो जाती है तो मेरी पत्नी मेरे लिए सबसे प्यारी हो जाती है। फिर मेरे बच्चे हो जाते हैं तो बच्चा सबसे प्यारा हो जाता है। आज मेरा सत्य है कि मैं कंपनी में मैनेजर हूँ, कल को मेरा प्रमोशन हो गया और मैं वाइस प्रेसिडेंट बन गया तो मेरा सत्य बदल गया। आज मेरा सरनेम कुछ और था, कल को मेरी शादी हो गई, मेरा सरनेम बदल गया। अभी मैं बच्चा था, अभी मैं बूढ़ा हो गया हूँ। आप देखो, हमारा सत्य रोज़ बदल रहा है, रोज़। पर क्या कुछ है ऐसा जो कभी नहीं बदलता? बस वही, उसी की बात हो रही है यहाँ पर, सतनाम। फिर वो कहते हैं कर्ता पुरख, मतलब वही सृष्टि करता है, उसी ने सब कुछ बनाया है, वही सृजनकार है, उसी का बनाया हुआ है। एक ही है, एक है जो सत्य है, जो कभी नहीं बदलता और जिसकी ये पूरी सृष्टि बनाई हुई है। ही इज़ द क्रिएटर। कोई और अलग क्रिएटर नहीं है, वही है। जो अच्छा है, जिसको हम बोलते हैं इस संसार में, हम अच्छे बुरे में बांट देते हैं संसार को, पर जो अच्छा है वो भी उसी ने बनाया है, और जिसको हम बुरा बोलते हैं वो भी उसी ने बनाया है, किसी और ने नहीं बनाया। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ उसने बनाई है और एक उसके किसी ऑपोजिट ने बनाई है, नहीं, एक ही है बनाने वाला। निर्भौ, जहाँ पर किसी चीज़ का भय नहीं है, डर नहीं है, विदाउट एनी फियर। डर कैसे नहीं है, कैसे चला जाता है भय? देखो, भय कब लगता है? जब हम अपने आप को दूसरे से अलग मानते हैं, तब भय होता है। या एक भय होता है कि ये चीज़ मुझसे छिन ना जाए, कोई ले ना ले, जो मैंने पाया है उसको खोने का डर। पर जब एक ही है सब, और जब आप ये जानते हो कि आप किसी और से अलग हो ही नहीं, तो कैसा डर और क्या खोने का डर? किसको खोओगे? किसका है? तुम्हारा है क्या जो खो दोगे? कुछ है ही नहीं, या तो कुछ भी नहीं है या सब कुछ ही तुम्हारा है। कोई भी एक चीज़ अगर ले लो तो कौन सी स्थिति आ जाती है? निर्भय की। लेकिन जब तक हम बोलते हैं ये मेरा है और ये तेरा है, तब तक भय है। निर्वैर, किसी से कोई वैर नहीं। अगर कोई अपना पराया ही नहीं है तो वैर कैसा रहेगा? कोई वैर नहीं। वैर भी तब है जब मैं अलग हूँ। और जिन्होंने भी जाना, उन्होंने यही जाना कि सब एक है। ये हमें सब अलग 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 क्यों नज़र आ रहे हैं? क्योंकि हम इस संसार को इस शरीर और मन से जानते हैं। जब तक हम इन दो आँखों से इस संसार को देखेंगे, हम इस बुद्धि से इस संसार को समझेंगे, तब तक सब अलग अलग नज़र आएगा। और तब तक डर भी रहेगा, वैर भी रहेगा, मोह भी रहेगा, सुख भी रहेगा, दुख भी रहेगा। लेकिन जहाँ
एक और आँख है, ये दो आँखें तो बाहर हैं, एक और अंदर की आँख है। जब वो खुल जाती है तब क्या समझ में आता है? कुछ अलग नहीं है, सब एक है। और यही उन्होंने भी जाना था। एक ओंकार, सतनाम, कर्तापुरख, निर्भव, निर्वैर। फिर वो कहते हैं अकाल मूरत, मतलब ऐसी मूरत, ऐसी फॉर्म जो फॉर्म ही नहीं है, फॉर्मलेस, बिना किसी आकृति के। क्या हम सोच सकते हैं कुछ ऐसा जिसका फॉर्म ना हो? क्योंकि अगर फॉर्म होगी तो वो बदलती रहेगी, लेकिन जो सत्य है, जो ट्रुथ है, जो सतनाम है, वो तो बदल नहीं रहा। तो ऐसी मूरत जो कभी नहीं बदलती, अकाल, हर समय में, हर काल में वो ही रहती है। और वो क्या हो सकता है? निराकार ही हो सकता है, फॉर्मलेस ही हो सकता है। यहाँ पे उन्होंने उसे अकाल मूरत बोला है। अजूनी, अजूनी मतलब जिसका न जन्म हुआ न मृत्यु होगी, विच इज़ बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ। न जन्म होता है न मृत्यु होती है, जन्म मृत्यु के परे। क्या है वो? सैभंग, सैभंग का मतलब है जो स्वयंभू, खुद से ही एग्जिस्ट करता है, अपने आप में ही वो पूर्ण है और उसका अस्तित्व है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर हम सोचें, हमारा ये जो शरीर भी है कितनी चीज़ों पे डिपेंडेंट है, हवा पे डिपेंडेंट है, पानी पे डिपेंडेंट है, खाने पे डिपेंडेंट है, सूरज की रोशनी पे डिपेंडेंट है, कितनी सारी चीज़ें चाहिए। एक भी चीज़ को हटा दीजिए तो वहीं पर नाश हो जाएगा। लेकिन वो जो है एक ओंकार, वो सैभंग, किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है, अपने आप में ही पूर्ण एग्जिस्ट करता है, उसका अपना ही अस्तित्व है पूर्ण। और फिर गुरु नानक देव जी क्या बोले? उन्होंने बोला गुर प्रसाद। इसको कैसे जाना जाता है? इसको गुरु की ग्रेस से, ये गुरु का प्रसाद है। अगर आप ये जान पाते हो, अगर आप इसको डीकोड कर पाते हो, यहाँ पे जो बताया जा रहा है, एक ओंकार, सतनाम, कर्तापुरख, निर्भव, निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी, सैभंग, कैसे जाना जाएगा? वो गुरु का प्रसाद है। जब आपके ऊपर वो प्रसाद बरसेगा, when you will receive that Guru's grace, only through that this realization is possible. और यहाँ पे गुरु से क्या मतलब है? वो जिसने इसको जान लिया। एक वो जो जान जाता है इसको, वही द्वार बन जाता है किसी दूसरे के जानने के लिए। वहीं से ये समझ में आता है बहुत आसान। जब तक नहीं समझ में आता तब तक बहुत मुश्किल लगता है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, लेकिन जब समझ में आ जाए तो बहुत आसान हो जाता है। तो ये है मूल मंत्र, बहुत सुंदर है। और इसके बाद एक और लाइन है, कहते हैं आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक हो से भी सच। ये एक ऐसा सत्य है जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, और वही सत्य रहेगा, ये बदलेगा नहीं। किसी भी स्थिति में ये बदलने वाला नहीं है। अगर हम समय के किसी भी काल में चले जाएं तो भी यही सत्य है, आज भी यही सत्य है, और आगे फ्यूचर में हम कहीं भी टाइम का कोई भी एक लगा लें हिसाब, यही सत्य रहेगा, कभी भी नहीं बदलता। ये ऐसा सत्य है, अगर हम सोचें हमारे लिए, कि हमारा तो जागृति अवस्था और स्वप्न अवस्था में ही सत्य बदल जाता है। आपने ध्यान दिया है कि हम जो जागृति में अपने आप को जानते हैं और स्वप्न में कुछ और ही हो रहा होता है, और सुबह उठ के सोचते हैं कि अरे मैं कैसे भूल गया कि मैं कौन हूँ। हमको ध्यान भी नहीं रहता स्वप्न अवस्था में। लेकिन ये एक ऐसा सत्य है जो आपकी जागृति में भी वही है, स्वप्न में भी वही है, सुषुप्ति में भी वही है, और जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो भी वही सच रहेगा, कुछ भी नहीं बदलने वाला। आप कितने ही शरीर ले लो, कितने ही जन्म ले लो, किसी भी लोक में चले जाओ, किसी भी समय काल में चले जाओ, किसी भी परिस्थिति में चले जाओ, ये सत्य जो है एक, वो कभी नहीं बदलता और किसी के लिए भी नहीं बदलता। ये जो सत्य है वो इस संसार में या इस ब्रह्मांड में कहीं पर कोई भी जीव है उसके लिए वही एक ही सत्य है, और आज भी सच है और हमेशा सच रहेगा।
ये इतना सुंदर है मूल मंत्र। कुछ शब्दों में इन्होंने शुरू में 9 शब्द बोले हैं और उसके बाद ये एक लाइन, सब कुछ पूरा ज्ञान इसी में आ जाता है। असल में ज्ञान जो है बहुत छोटा है, लेकिन अज्ञान इतना ज़्यादा बड़ा है, इतना ज़्यादा विस्तार हो गया है अज्ञान का कि वो इस छोटे से ज्ञान को ढक देता है। और ऐसा ही होता है ना, जो झूठ होता है, देखो सत्य बहुत छोटा होता है, बहुत सिंपल होता है, कई बार इतना सिंपल होता है वो और इतना सटल होता है, इतना सूक्ष्म होता है कि नज़र नहीं आता। और जो अज्ञान होता है, जो झूठ होता है, वो इतना लाउड और इतना बड़ा होता है कि बस वही वो नज़र आता है और वो इतनी बार रिपीट हो जाता है कि लगता है बस वही सत्य है। तो सिखिज़्म एक ऐसा रिलीजन है जहाँ पर अद्वैत का या वेदांत का जो ज्ञान है, जो ज्ञान हम बोलते हैं, बहुत ही सुंदर शब्दों में और बहुत ही कम शब्दों में सब कुछ कह दिया गया है। ये मूल मंत्र अपने आप में ही एक उपनिषद है, किसी और उपनिषद को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर ये समझ में आ जाए। तो इन शब्दों को लेते हुए आज का हम अब आज का ध्यान जो शुरू करेंगे, उसमें इन शब्दों को रखते हुए, गुरबानी को रखते हुए, इस मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए, पहले तो हम अपना जो ध्यान है पूरे शरीर में घुमाएंगे, जैसा हम हमेशा घुमाते हैं। मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगी कि कैसे आपको एक एक अपने बॉडी पार्ट में लेकर जाना है और आपको मेरी आवाज़ के साथ रहना होगा। ये बहुत ही पावरफुल प्रोसेस होता है, बहुत बहुत शक्तिशाली क्रिया है ये, क्योंकि जब हम अपने ध्यान को अपने शरीर के अंदर घुमाते हैं उससे हमें कई फ़ायदे होते हैं। पहली चीज़, हमारे शरीर में जो हमारा ध्यान जाता है, जो हम अटेंशन देते हैं, उससे वो हील होता है, हमारा बॉडी हील होता है। ये मैं आपको इसलिए भी बता रही हूँ कि अगर आप कभी खुद भी, सपोज़ आप टायर्ड फील कर रहे हैं या आप थोड़े से कहीं आपका ध्यान ओवर थिंकिंग भी हो रही है, तो ये बहुत सुंदर तरीका है कि आप अपने शरीर को, अपने ध्यान को अपने शरीर में ले जाएं और अलग अलग हिस्सों में घुमाएं। या आप योग निद्रा या कुछ भी सुन सकते हैं और अपने आप खुद भी घुमा सकते हैं। तो इससे आपका जो थिंकिंग है वो स्लो हो जाती है, आपकी बॉडी हील हो जाती है, आपका बॉडी और माइंड दोनों रिलैक्स हो जाते हैं, काफ़ी हद तक रिलैक्स हो जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप कितना ध्यान उसमें रख पाएंगे। तो अगर आप सिर्फ अपना सोच को छोड़ दें, आपको सिर्फ ये रखना है कि मैं जहाँ आपका ध्यान लेके जा रही हूँ, अगर मैं बोल रही हूँ पैर का अंगूठा, तो मतलब आपका पूरा ध्यान पैर के अंगूठे में चला जाना चाहिए। तो ये आपके बॉडी और माइंड दोनों को पूरी तरह से रिलैक्स करेगा। और ये हमारी थर्ड आई को खोलने के लिए, जो हम बात करते हैं ना कि हमारा जो तीसरा आँख या जो हमारा थर्ड चक्र है, आज्ञा चक्र जो है, उसको खोलने में भी इसका बहुत महत्व होता है। हमारे चक्रास को बैलेंस करने में भी जब हम शरीर में ध्यान घुमाते हैं, उस चीज़ को भी बहुत हेल्प करता है। और फिर जब हम मेडिटेशन करना चाहते हैं, मतलब इससे मेडिटेटिव स्टेट में जाना बहुत आसान हो जाता है। देखो, हम ध्यान लगा नहीं सकते, हम सिर्फ एक प्रोसेस कर सकते हैं, ध्यान अपने आप लगता है। तो अगर हम ये सब चीज़ें करेंगे तो हमारा ध्यान लग जाएगा, चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं कि ध्यान लग जाए। तो हम क्या करेंगे, पहले कुछ 10 मिनट के करीब मैं आपको इंस्ट्रक्शंस देती जाऊंगी, आप अपने ध्यान को पूरे शरीर में घुमाएंगे, एक एक बॉडी पार्ट में जहाँ मैं लेके जाऊंगी। उसके बाद आज हम, क्योंकि गुरुपूरब है और हमने अभी मूल मंत्र के बारे में जाना, एक ओंकार के बारे में जाना, तो हम ये कल्पना करेंगे। और कल्पना भी बहुत पावरफुल होती है। ये मत सोचिएगा कि अरे ये तो मैं कल्पना कर रहा हूँ, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, कल्पना ही हमारा सच है। तो हम कल्पना करेंगे कि गुरु नानक देव, मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगी, गुरु नानक देव या गुरु, जो भी आप किसी गुरु को सोचना चाहें, किसी सिख गुरु को या आप अपने गुरु को, और 2-3 अलग अलग गुरु भी सोच सकते हैं, जो आपको सही लगे। ऐसा कोई क्लियर वो नहीं है कि आपको ऐसा ही सोचना है। आप गुरु नानक देव जी के बारे में सोच सकते हैं, आप गुरु नानक देव जी और अपने गुरु के बारे में सोच सकते हैं, या आप अपने गुरु में कोई एक गुरु जो आपको क्लियर हो, आप ये देखें कि वो हैं ऊपर और उनसे एक गोल्डन लाइट नीचे आ रही है। ये आपको कल्पना करनी है कि वो ऊपर हैं और एक गोल्डन लाइट नीचे आ रही है, और वो आपके सहस्रार से आती हुई अंदर और बाहर दोनों तरफ, आपके शरीर के अंदर भी और बाहर भी, आपको ऊर्जा दे रही है। धीरे धीरे हम उस ऊर्जा को बढ़ाते जाएंगे कि हम भी उस एक ओंकार में एक ही हो जाएं।
कि मैं वो समझ सकूं जो गुरु नानक देव जी ने बोला था, वो मूल मंत्र का मतलब क्या है, मुझे अपने अनुभव से समझ में आ जाए। तो आज हम ये ध्यान करेंगे। बहुत ही पावरफुल ध्यान है, आप लोग ध्यान से करें, पूरा अपना अटेंशन देके करें। अगर आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा है अभी, आज दिन में क्या हुआ था, कल क्या होने वाला है, आधे पौन घंटे के लिए उस चीज़ को पार्क कर दीजिए। आज हम इस समय का पूरा लाभ उठाएंगे और बहुत अच्छे से आज का ध्यान करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग सब अपना स्थान ले लीजिए जहाँ बैठकर आप ध्यान करते हैं। कोशिश करिए बैठ के करने के लिए, लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत हो, आप लेट कर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेट के करने में दिक्कत ये कभी कभी हो जाती है कि नींद आ जाती है, तो प्रेफरेबली अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं तो बैठ के करें। आंखें बंद कर लीजिए। इंश्योर करिए कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो। योर स्पाइनल कॉर्ड शुड बी स्ट्रेट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आंखें बंद, स्पाइनल कॉर्ड सीधी। अपने ध्यान को एक बार अपनी सांसों पर ले जाएं। Bring your attention to your breath. और गहरी सांस लेते हुए नाक से गहरी सांस लें और मुंह से छोड़ दें, लंबी सांस। एंड जस्ट रिलैक्स। शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर लीजिए, शिथिल कर लीजिए। फिर से गहरी लंबी सांस लें नाक से और मुंह से छोड़ दें। एक बार और। अब अपने ध्यान को आप ले जाएं अपने दाएं हाथ के अंगूठे में, in your right hand thumb. Your entire attention in the right hand thumb. First finger. मूव करते जाइए ध्यान को मेरी आवाज़ के साथ। पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, हाथ का पंजा, palm of the hand, कलाई, रिस्ट, नीचे का हाथ, कोहनी, एल्बो, ऊपर का हाथ, दाएं हाथ का कंधा, द राइट शोल्डर, दाईं छाती, राइट चेस्ट, कमर, वेस्ट, दायां पेट, स्टमक, दायां कूल्हा, हिप, जांग, थाई, घुटना, नी, नीचे का पैर, एड़ी, हील, पाँव का पंजा, the right foot, the big toe. पूरा ध्यान आपके पाँव के बड़े अंगूठे पे। पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब ध्यान दीजिए आपके दाएं तरफ का शरीर, द राइट साइड ऑफ योर बॉडी वुड बी मोर एनर्जाइज्ड। आपको वहाँ पर ऊर्जा का महसूस होगा दाएं तरफ के शरीर में। अब ध्यान ले जाएं अपने बाएं तरफ के शरीर में, बाएं हाथ का अंगूठा, लेफ्ट हैंड थंब, फर्स्ट फिंगर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, palm of the hand, हाथ का पंजा, कलाई, रिस्ट,
नीचे का हाथ, कोहनी, एल्बो, ऊपर का हाथ, लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, वेस्ट, स्टमक, हिप, थाई, नी, नीचे का पैर, एड़ी, पाँव का पंजा, बड़ा अंगूठा, बाएं पैर का बड़ा अंगूठा, पूरा ध्यान उस पर, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब पूरे ध्यान को ले आएं आप आपकी पीठ पर, ऑन योर बैक, दाएं तरफ की पीठ, द राइट साइड ऑफ द बैक, बाएं तरफ की पीठ, बीचों बीच रीढ़ की हड्डी, योर एंटायर अटेंशन ऑन द स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। पीछे की गर्दन, बैक ऑफ द नेक, आगे की गर्दन, फ्रंट नेक, चिन, पूरा ध्यान आपकी ठोड़ी पर। नीचे का होंठ, ऊपर का होंठ, अपर लिप, दायां गाल, बायां गाल, दायां कान, राइट ईयर, बायां कान, लेफ्ट ईयर, दायां नथुना, बायां नथुना, लेफ्ट नॉस्ट्रिल, दाईं आँख, राइट आई, लेफ्ट आई, फॉरहेड, माथा, सर का ऊपर का हिस्सा, टॉप ऑफ द हेड। अब ध्यान को ले आएं अपनी छाती पर, ऑन योर चेस्ट, ऑन योर वेस्ट। अब पूरा ध्यान आपके पेट पर, नाभि के चारों तरफ का हिस्सा, अराउंड द नेवल। नाउ मूव योर अटेंशन टू बोथ द फीट। अब पूरा ध्यान ले जाएं दोनों पाँव के पंजों में एक साथ, दोनों घुटने, बोथ द नीज एक साथ, बोथ द हिप्स एट वन गो, दोनों हाथ के पंजे एक साथ, दोनों एल्बोज एक साथ, दोनों शोल्डर्स एक साथ। ध्यान आपकी गर्दन पे, छाती, चेस्ट, बोथ द थाइज। अब ध्यान को ले आइए अपने चीक्स पर, दोनों गाल एक साथ। अभी गालों के अंदर का हिस्सा, आपके मुंह का अंदर का हिस्सा जहाँ पर गाल हैं, उनको महसूस करिए एक साथ। लोअर जॉ, नीचे का जबड़ा, अपर जॉ, ऊपर का जबड़ा, आपकी जीभ, पूरी जीभ पर ध्यान ले जाइए। अब जीभ का सिर्फ आगे का हिस्सा, टिप ऑफ द टंग, अब ध्यान को ले जाइए दोनों नाक के नथुनों के अंदर, इनसाइड द नॉस्ट्रल्स।
नाउ इनसाइड द ईयर्स, दोनों कानों के अंदर आपका ध्यान। दोनों आँखों के अंदर आपका ध्यान। पूरा ध्यान आपके माथे पर। सर के पीछे का हिस्सा। दोनों हाथ एक साथ, शोल्डर से लेके और हाथों की उंगलियों तक, दोनों हाथ एक साथ महसूस कीजिए। दोनों पैर एक साथ। दोनों हाथों के पंजे और पैरों के पंजे एक साथ। दोनों कंधे एक साथ। पूरी पीठ एक साथ। पीठ, छाती और पेट एक साथ। पाँव के दोनों बड़े अंगूठे, सिर्फ बड़े अंगूठे एक साथ। पाँव की 10 उंगलियां एक साथ। हाथों की 10 उंगलियां एक साथ। दोनों हाथ और दोनों पैर एक साथ। गर्दन के नीचे का शरीर पूरा एक साथ, सिर्फ गर्दन के नीचे का शरीर, द बॉडी बिलो योर नेक। नाउ मूव योर अटेंशन टू द हेड, गर्दन के ऊपर का हिस्सा, आपका सर, मुंह एक साथ, सिर्फ ऊपर का हिस्सा। अब पूरे शरीर का ध्यान एक साथ, द एंटायर बॉडी एट वन गो। स्टे देयर। ध्यान आपकी सांसों पर, बस देखते रहिए सांस को आते जाते हुए, बदलना नहीं है। शरीर के अंदर भी ध्यान और सांस पर भी ध्यान एक साथ। देखते रहिए, पूरा ध्यान शरीर के अंदर और सांस पर भी। Your attention inside the body and on your breath together at the same time. Continue. बहुत अच्छे।
अब हम हमारे ध्यान का दूसरा भाग शुरू करेंगे। आपका शरीर पूरी तरह से शिथिल हो चुका होगा, मन शांत होगा, द बॉडी वुड बी रिलैक्स्ड, द माइंड वुड बी रिलैक्स्ड। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर प्रोसेस टुडे। अब आपको कल्पना करनी है, यू हैव टू इमेजिन कि ऊपर ब्रह्मांड में, स्पेस में, जितना ऊपर आप देखना चाहें, एकदम ऊपर या बहुत ऊपर, गुरु हैं। गुरु नानक देव हैं, आपके गुरु हैं, आपकी जिसमें श्रद्धा हो वो भी हैं। 2-3 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। आपको जिसमें सबसे अच्छा लगे आप वो कल्पना कर सकते हैं। हम उन गुरुओं का आवाहन करते हैं। गुरु के बिना गति नहीं है, वो ही हमारे इस ध्यान को सफल करेंगे। तो हम उनका आवाहन करते हैं और आप कल्पना करके देखिए, कल्पना में कि वो ऊपर आपके हैं। अगर आप नहीं देख पा रहे तो भी जान लीजिए कि हैं। अब जो गुरु जैसे बैठते हैं, गुरु नानक देव जी की अभी आपने देखी होगी कि हाथ से जब आशीर्वाद दे रहे हैं तो एक ज्योति निकलती है उनके हाथ से। तो जो भी आपके गुरु आप कल्पना में देख रहे हैं, कल्पना कीजिए उनके हाथ से ज्योति नीचे आ रही है, ज्योति निकलती हुई। और वो ज्योति नीचे आते आते आपके सहस्रार चक्र से आपके शरीर के अंदर जा रही है, प्रवेश कर रही है। इट इज़ एंटरिंग योर बॉडी थ्रू द क्राउन चक्रा फ्रॉम द टॉप ऑफ द हेड। यू जस्ट हैव टू इमेजिन अ ब्यूटिफुल वार्म golden light entering inside you through the top of the head. उसको देखिए नीचे आते हुए, उसको महसूस करिए, वो आ रही है, वो है। और उस रोशनी को अपने अंदर उतारते जाइए धीरे धीरे, पूरी तरह से। आपके सर में है, सर से माथे में, आँखों में, कानों में, गाल में, नाक में, मुंह में, अंदर गले में, बहती हुई अंदर बहुत ही स्वर्णिम ऊर्जा, a warm glowing golden light inside your body, flowing downwards slowly and slowly in your shoulders now. शोल्डर्स से नीचे उतरती हुई आपके हाथों में, हाथ के पंजों में, उंगलियों में, गर्दन से नीचे जाती हुई छाती में, आपके हार्ट में, लंग्स में, लिवर में, किडनीज़ में, पेट में, इंटेस्टाइन्स में। महसूस कीजिए उस ऊर्जा को। कमर में, पीछे से होती हुई आपके हिप्स में, थाइज़ में, घुटनों में, पैरों में, पैर के पंजों में आती जा रही है। महसूस करिए। और नीचे पंजों से, जहाँ पर भी आप बैठे हैं वहाँ से पृथ्वी में भी जाती जा रही है। ऊपर से आ रही है और नीचे पृथ्वी में जा रही है। पूरी तरह से कल्पना कीजिए, गुरु ऊपर से वो स्वर्णिम ऊर्जा भेज रहे हैं, आप उसका एक रिसीवर वेसल बन गए हैं, उसको रिसीव करने के लिए लेते जा रहे हैं। और आपके शरीर से वो गुज़रती हुई पृथ्वी में जाती जा रही है और पृथ्वी में फैलती जा रही है। ऊपर से आ रही है और आपके थ्रू पृथ्वी में फैलती जा रही है।
करते रहिए कल्पना। आज गुरु बहुत मेहरबान है। The golden light is pouring inside you and pouring out of your body into the earth. पूरी पृथ्वी उस ऊर्जा से भर गई है। इतनी बढ़ गई है ऊर्जा कि पृथ्वी से भी फैलती जा रही है ब्रह्मांड की ओर। गुरुओं से आ रही है आपके शरीर के थ्रू पृथ्वी में, पृथ्वी से भी फैल कर और फैलती जा रही है। क्या आप महसूस कर सकते हैं इस समय कि बस सिर्फ वो ऊर्जा ही रह गई है? सब भेद समाप्त हो गए, सब भेद। सिर्फ और सिर्फ वो एक स्वर्णिम ऊर्जा, और जो सिर्फ एक है, एक ओंकार। There are no divisions. There is only this one golden, beautiful light inside everyone, inside everything in this whole universe. It's all one. Just feel that oneness. इस एकता का अनुभव कीजिए। पूरा ब्रह्मांड एक हो गया है। सारे लोक परलोक सब एक ही तो है। थोड़ा नशा कर लीजिए इस ऊर्जा का। रहिए थोड़ी देर इस एक के अनुभव में, एक ओंकार। अब अपने ध्यान को धीरे धीरे वापस शरीर में लेके आइए। अपने शरीर को महसूस कीजिए, देखिए कि ऊर्जा ऊपर से आ रही है, आपके शरीर से जा रही है। गुरुओं का नमस्कार करेंगे, नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे इस अनुभव के लिए, इस प्रसाद के लिए।
कल्पना में नमन करके उन्हें भेज दीजिए। ऊपर से ऊर्जा आनी अभी बंद हो गई है और आपके अंदर जितनी भी ऊर्जा है उसकी सब की अर्थिंग कर दीजिए, सब निकल के पृथ्वी में चली जाए। सारी ऊर्जा, सारा ब्रह्मांड की ऊर्जा बस जैसे पूरी एब्जॉर्ब हो गई ब्रह्मांड में। अब फिर से ध्यान को अपने शरीर में ले आएं। ध्यान अपनी सांसों पर। शरीर ने भी बहुत ऊर्जा एब्जॉर्ब की है आज, मन ने भी। दो तीन गहरी सांसें लें। गहरी सांस लेकर छोड़ें। अब धीरे से अपने हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाएं। वापस आ जाएं, हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाएं और दोनों हाथों को रब करते हुए, दोनों हाथों को मसलते हुए अपनी आँखों पर, पूरे शरीर पर घुमाएं। आप चाहें तो आंखें बंद करके रह सकते हैं, चाहें तो सो सकते हैं, आंखें खोल सकते हैं, पर थोड़ी देर इसमें रहिएगा। इमीडिएटली बातें करना या किसी और एक्टिविटी में मत जाइएगा। इस ऊर्जा को अपने अंदर सेटल होने दीजिए। गुरुओं को धन्यवाद, गुरु नानक देव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका इस सत्र में आने के लिए धन्यवाद।